अरे बच्चों, आज मैं क्लास 10 का सब्जेक्ट हिंदी ए का सेट 4 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है खंड क में अपठित गद्यांश एवं काव्यांश को। तो मैं सबसे पहले गद्यांश को समझाता हूँ। ये निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देना है। मैं तो पढ़ लिया हूँ, लेकिन आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। चलिए हम पहला सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका पहला कि समाज में व्यक्ति किस गुण से पहचाना जाता है। समाज में व्यक्ति किस गुण से पहचाना जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया है आचरण से, कि नाम से, कि सुंदरता से, कि धन से। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा आचरण से। ठीक है, इसका सही आंसर आचरण से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कैसे शिक्षा व्यक्ति के मानवीय गुणों को उजागर करती है। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा ही मानवीय गुणों को उजागर करती है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। व्यक्ति को सदाचरण और व्यवहार निर्माण किससे होता है। तो आपको बता दें प्रत्यक्ष परोक्ष शिक्षा से। ठीक है, प्रत्यक्ष परोक्ष शिक्षा से होता है। शिक्षा से ही उसका व्यक्ति का सदाचरण और व्यवहार का निर्माण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर, सुशिक्षा का विलोम क्या होगा। तो सुशिक्षा का विलोम होता है कुशिक्षा। क्या होगा? कुशिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह डैश ही की नैतिकता की प्रतिष्ठा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विकास। यहाँ पे हम भरना है विकास। ठीक है, विकास। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। विकास। अगला कोई दे रहा है, यह उज्ज्वल की व्यक्ति को वह देती है जिसके छाया वह अपने साथ साथ सभी हित को साधन कर सकती है। देखिए, अगर पेसेस को देखेंगे तो आपको आंसर यहाँ देखने को मिलेगा, है ना, कि मन और आत्मा। आप देखेंगे तो मन और आत्मा इसमें आपका आएगा। मन और आत्मा की उज्ज्वलता की प्रदान करती है, या उज्ज्वलता व्यक्ति का प्रकाश देती है। व्यक्ति को क्या देती है? प्रकाश देती है, जिसकी छाया में वह उसके साथ अपने हित का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए क्या होता है कि यह उज्ज्वलता व्यक्ति को वह प्रकाश देती है। तो यहाँ क्या भरेंगे? प्रकाश भरेंगे। प्रकाश यहाँ लिखेंगे, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश देती है जिसकी छाया में वह अपने साथ साथ सभी को हित साधन कर सकती है। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना। तो ये आप ये काव्यांश को पढ़ लेना, उसके बाद आंसर देना। चलिए हम आपको फटाफट बताते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, कवि विश्व से क्या आग्रह कर सकता है। तो आपको बता दें आंसर आपका होगा भारत की विजय की गाथा का आग्रह कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ 10 नंबर, हमारे पहले जागने की साक्षी कौन है। शत्रु है कि इतिहास है कि विश्व है कि सुरपति है। तो यहाँ पे आपका आंसर सुरपति होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर, शरणागत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका आंसर होता है शरण में आया हुआ है। इसका आंसर होता है शरण में आया हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कायरता का विलोम होगा। हम जानते हैं कायरता का विलोम वीरता होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वीरता होगा। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ के डैश सबको हमारे आगे। चलिए हम काव्यांश को हम देख करके हम आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। देखिए, जगरित सबको हमारे, यहाँ क्या भर देंगे? जगरित सबको हमारे ही आगे है। तो यहाँ पे जगरित भर देंगे। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। अगले फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ डैश नहीं रहा तेज हमारा। देखिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, बता रहा हूँ कि चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ तो यहाँ पे भरेंगे पर कल्पित, पर कल्पित। यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पर कल्पित। समझ रहे हैं ना। चलिए हम यहाँ दिखा देंगे पर कल्पित। यहाँ आपको भरना है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब उसके बाद पेशेस के बाद अब व्यवहारिक व्याकरण हो जाता है। इस व्याकरण को हम समझेंगे। तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रस्तुत का भेद बताएं। तो तुम कहाँ रहते हो, ये कौन सी क्रिया है आपको बताना, तो ये आपको हम बता दें ये आक्रामक क्रिया है। इसमें पता है तुम कहाँ रहते हो, मैंने कहाँ रहते हो, इसका कोई जिक्र कौन, इससे पता नहीं चल रहा है, ये आक्रामक क्रिया हो गई। रानी ने सांप को मार दिया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का भेद है, तो आपका ये क्रिया का भेद सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अगले क्वेश्चन में प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, क्रियापद को छोड़ दिया। आप देखिए क्रिया एकदम बिल्कुल आसान है, दौड़ता है, ये आपका क्रिया है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं 20 नंबर। उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। तो आप इसमें आपको बताना है कि आपका सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है कि संयुक्त है, उपवाक्य है। तो आपका यहाँ पे आंसर मिश्र वाक्य है, तो आपका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए, वाक्य का नाम बताएं। तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सब लोग घर चले गए, तो आपको बताया मिश्र वाक्य है कि सरल वाक्य है कि आश्रित वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिश्र वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। बच्चा दूध पीकर सो गया, एकदम नॉर्मल है, ये आप क्या करेंगे, सरल वाक्य है, इसका आप आंसर सरल वाक्य है। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि योग का अनिकार्थी शब्द नहीं है, नहीं है पूछ रहा, जोड़ विराम ध्यान, ये घटाव आपका नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि उपचार का सही अर्थ क्या है, उपचार का अर्थ सही अर्थ इलाज होता है, इलाज होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से आर्य का सही अर्थ नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो पुलिन उत्तम पूजा आय, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आय हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं 26 नंबर। नायक का सही अर्थ नहीं है, तो नाई, नेता, मार्गदर्शक, सेनापति, ये आपका आंसर हो जाएगा नाई। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगले रिक्त स्थानों की तरफ भरेंगे हम कि मोहन डैश राधा एक और विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम भर देंगे क्या, और क्या भरेंगे, और मोहन और राधा एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला पूरा आप डैश मैं दोनों चलेंगे, आप डैश, यहाँ भी आप भर सकते हैं आप और मैं दोनों चलेंगे। ठीक है, वह खा रहा है, तो वह खा रहा है, तो आप क्या लिखिएगा, वह खा रहा है, वह धीरे धीरे खा रहा है, आप लिख सकते हैं वह धीरे धीरे, ठीक है, आप लिख सकते हैं वह धीरे धीरे खा रहा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका सुटेबल लग रहा है वो लिख सकते हैं। वह सच बोलता है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा सच बोलता है, वह क्या लगाएंगे, हमेशा, हमेशा यहाँ पे लिखेंगे, वह हमेशा सच बोलता है। अगला है कि डैश तुमने क्या किया, तो हम लिख सकते हैं अरे तुमने क्या किया, तो आप लिख सकते हैं अरे तुमने क्या किया, समझ रहे हैं ना, अरे तुमने क्या किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वह आया, तो आप लिख सकते हैं वह अभी आया, वह अभी आया। ठीक है, तो आपका ये तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं पेसेज में पुस्तक के, कि आप इस पेसेज को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही आपको बन सकता है आगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, इसको पढ़ना होगा, पढ़ करके आपको करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे, धन की, बुद्धि की, सच्चा सुर की, शहनाई। आपको बता दे वो सच्चा सुर मांगते थे, है ना, सच्चा सुर मांगते थे। तो ये भी आपका 34 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया हूँ। जो हमें लग रहा है कि बताने का तो वो बता दे रहे हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको इनमें जो बचा हुआ है सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि आप लोग जितना से जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।